हमें कैसे महसूस होगा कि बेबी ड्रॉप हो गया है, एंगेज हो गया है, हमारी लाइटनिंग हो गई है, बेबी श्रेणी में अंदर आ पहुंचा है। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेबी ड्रॉपिंग क्या होता है। बेबी ड्रॉपिंग को हम बेबी का चौकट में उतरना, चौकट में गिरना, साइंटिफिक वर्ड में हम बोलते हैं लाइटनिंग हो गया। आम शब्दों में हम बोलते हैं कि बेबी अभी नीचे गिर गया है, उतर गया है। इसका मतलब रहता है कि बेबी का सिर जो पेल्विक कैविटी के ऊपर रहता है वो अब पेल्विस में यानी कि बोनी केज में अंदर आ गया है, और यही संकेत रहता है कि अभी डिलीवरी का पैसेज रेडी होने लगा है, यानी कि अपना शरीर प्रसव के लिए तैयार हो रहा है। और इसका ये भी मतलब है अपनी शिशु का दुनिया में उतरना शुरू हो गया है। तो आइए हम जानेंगे ये बेबी ड्रॉपिंग यानी कि बेबी का पेल्विस में गिरना कब शुरू होता है। जब हम पहली बार प्रेग्नेंट रहते हैं तब वो अलग समय पे होता है, जब हम दूसरी बार रहते हैं, तीसरी बार रहते हैं तो वो अलग समय में होता है। इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती, यानी कि ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हमारा बेबी ड्रॉपिंग यानी कि श्रेणी में बेबी के सिर का प्रवेश होना, पेल्विस में उतरना कब शुरू होने वाला है। लेकिन कभी कभी हमारे घर के बुजुर्गों को ये दिखाई देता है। जब हमारा बेबी बम कम हो जाता है तब वो जानते हैं और वो कहते हैं कि डिलीवरी अभी जल्दी होने वाली है, हमारे पास सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते का भी समय है। वैसे देखा जाए तो ये एंगेजमेंट, बेबी ड्रॉपिंग, लाइटनिंग ये लगभग 8.5 महीने पूरे होने के बाद हो जाता है। वीक्स में देखा जाए तो वो 38 to 40 वीक्स तक होता है। जब बेबी नीचे ड्रॉप हो जाता है इसका संकेत है कि 2 से 3 हफ्तों में हमारी डिलीवरी हो जाने वाली है। वास्तव में देखा जाए तो जब हम पहली बार प्रेग्नेंट रहते हैं तो एंगेजमेंट यानी कि बेबी का ड्रॉपिंग ये डिलीवरी से पहले होता है। लगभग 80% मॉमीज़ में ये डिलीवरी से पहले होता है, लेकिन 20% मॉमी में ये बेबी ड्रॉपिंग लेबर पेन शुरू होने के बाद होता है। लेकिन जब दूसरी बार, तीसरी बार जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो बेबी ड्रॉपिंग बहुत लेट होता है। कभी कभी ये सेकंड स्टेज जो हमारा शुरू होता है यानी कि गर्भाशय का मुंह पूरा खुलने लगता है, तभी भी ये बेबी ड्रॉपिंग हो सकता है। अभी हम जानेंगे हमें कैसे महसूस होगा कि बेबी ड्रॉप हो गया है, एंगेज हो गया है, हमारी लाइटनिंग हो गई है, बेबी श्रेणी में अंदर आ पहुंचा है। तो ये जानने के लिए हमारे पास 5 संकेत रहते हैं। पहला संकेत होता है कि हमें सांस लेने में आसानी हो जाती है। जब बेबी 36-37 वीक्स का फुल टर्म बेबी जब रहता है तो बेबी की वजन की वजह से बेबी का सारा प्रेशर डायफ्राम में आ जाता है। डायफ्राम यानी कि हमारा पेट और हमारे फेफड़े इसके बीच में एक पर्दा रहता है, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। जब बेबी का वेट ज़्यादा रहता है, बेबी फुल टर्म रहता है और बेबी नीचे की तरफ एंगेज नहीं होता, तब हमारे बढ़े हुए पेट की वजह से हमारे फेफड़ों पे प्रेशर आ जाता है और हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले सकते। एकदम जो डीप ब्रीदिंग बोलते हैं ना, वैसे लेने में हमें कठिनाइयाँ महसूस होती है। लेकिन जब हमारा बेबी हमारी श्रेणी में प्रवेश करता है यानी कि बेबी का सिर नीचे उतरता है, तब हमारा जो प्रेशर रहता है डायफ्राम का वो कम हो जाता है और हमें सांस लेने में एकदम आसानी हो जाती है। दूसरा संकेत, जब बेबी नीचे उतरता है तो वो गर्भाशय मुंह यानी कि ग्रीवा पे प्रेशर देता है। वैसे भी गर्भाशय का मुंह प्रेगनेंसी के दौरान बंद रहता है और वो एक म्यूकस के प्लग से एकदम अच्छी तरह से बंद रहता है। लेकिन जब बेबी का सिर नीचे जाता है तो गर्भाशय के मुंह पे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है और गर्भाशय का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है और ये जो म्यूकस प्लग जो रहता है वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है, जिसको हम शो कहते हैं। उसके साथ कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है।
तीसरा महत्वपूर्ण संकेत रहता है कि हमारे पेल्विक में, निचले हिस्से में बहुत ही प्रेशर हमें महसूस होता है, क्योंकि बेबी का सिर नीचे उतर आता है, उससे हमारी पेशाब की थैली पे प्रेशर आ जाता है। बैक में हमारी जो मोशन की बैग रहती है, उसको हम रेक्टम बोलते हैं, इस पे प्रेशर आ जाता है, इसीलिए एक दबाव सा महसूस होता है। बहुत बार मॉमीज़ ऐसी भी कहती है, 2 टांगों के बीच में मैंने बॉल पकड़ के रखा है, ऐसा उनको महसूस होता है। और कभी कभी घर के लोग, सदस्य हमें चिढ़ाते हैं, आपने अभी पेंगुइन वॉक करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही ये बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से आप बार बार वॉशरूम जाते हो, बाथरूम जाते हो, आपकी पेशाब की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और 5वां महत्वपूर्ण संकेत, हमारे पेल्विक में, निचले हिस्से में दर्द उठना शुरू हो जाता है। हमारे पीठ पीछे बैक में दर्द उठता है और ये दर्द एकदम झुंझुनी जैसा रहता है, क्योंकि नर्व्स पे प्रेशर आ जाता है और पैरों में झुंझुनाहट होती है। उसके साथ ही आप महसूस करते हो कि बेबी की मूवमेंट अभी कम हो गई है। उसके साथ ही पहले हमें प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से खाना अच्छी तरह से हम नहीं खाते हैं, वो अभी हम अच्छे से खाना खाने को शुरुआत कर देते हैं। इसके साथ ही आप खुद महसूस कर सकते हो आपका बेबी बम अभी कम हो गया है। आपको जो फॉल्स पेन्स, ब्रैक्सटन कॉन्ट्रैक्शंस होते थे, वो भी अभी, उसकी फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ गई है, वो अभी बार बार आना शुरू हो जाते हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण संकेत रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बेबी अभी ड्रॉप हो चुका है, श्रेणी में उतर चुका है, हमारा लाइटनिंग हो चुका है। ये जो 5 संकेत है, ये सब जानते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी किसी को एक या दूसरा संकेत ही महसूस हो जाता है, लेकिन इसके साथ जब रुक रुक के दर्द होना शुरू हो जाता है, हर 10 मिनट में पेट टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है, बेबी बम थोड़ा बाहर आ जाता है। इसके साथ ही कभी कभी आप बैठे हो, लेटे हो, आपकी बिस्तर गीली हो जाती है, पैर से पानी टपकना शुरू हो जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ जब आपकी बेबी की मूवमेंट्स बहुत ही कम हो जाती है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। कभी कभी आप ब्लीडिंग महसूस करते हो, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारे प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।